हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या। पिछले 4 क्लासों से हम क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, विकास। इसके पिछले वीडियो में हमने आय और अन्य मापदंड पढ़ा था विकास चैप्टर में। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। मतलब विकास में सार्वजनिक सुविधाएं का क्या मतलब है, ये हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि सार्वजनिक सुविधाएं होता क्या है। सार्वजनिक सुविधाएं मतलब होता है जैसे हमारी डेली के यूज़ में आने वाले भौतिक जो सुविधाएं होती है, उसके अलावा भी जो होते हैं सार्वजनिक सुविधाएं में, जैसे बुनियादी सुविधाएं जो किसी देश के प्रत्येक नागरिक को उसके लिए आवश्यक है, उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं के रूप में जाना जाता है। मतलब किसी भी देश, पूरे देश से, भारत में ही नहीं, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को हर ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं, उसे हम सार्वजनिक सुविधाओं में सुविधाएं कहते हैं। जैसे खाना पीना, अच्छा एजुकेशन, पढ़ना, मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सब कुछ आता है इसमें। तो अब देखो, बहुत समाज में ऐसे भी लोग हैं बहुत जो बहुत पैसे वाले हैं, वो ये हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई भी ले सकते हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य इलाज भी, अब अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकते हैं, और अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज भी करवा सकते हैं। वो अच्छा खा पी भी सकते हैं, एकदम अच्छी रईसी में भी रह सकते हैं, अपनी गाड़ी में घूम सकते हैं, हर चीज़ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ जो समाज के जो कुछ हिस्से हैं, जिन्हें समाज के कुछ हिस्से भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं का खर्च भी नहीं उठा सकते हैं, इसलिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनकी मदद करती है। अब वहीं पे कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, वो अपना 2 वक्त का रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं ना हमारे देश में या हर जगह। तो उसके लिए सरकार एक योजना चलाई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत उन्हें खाने पीने का चीज़ें फ्री में मिलता है या फिर कम दाम में मिलता है, ताकि वो सब कुछ खरीद सके। ये तो हुआ 2 तरह के लोग, एक है कि वो हर चीज़ खरीद सकते हैं, और एक है कि जो भोजन भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही खाना पीना, कपड़ा पहनना या फिर पढ़ना, स्वस्थ रहना, इसकी यही तो सिर्फ नहीं है। सिर्फ इतनी सुविधाएं तो हमें नहीं चाहिए, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ सुविधा चाहिए। अब जैसे इंसान के पॉकेट में पैसा है तो पैसा से हर चीज़ नहीं खरीद सकता है, वो अपनी वस्तुएं खरीद सकता है अपने। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जिसे हम सार्वजनिक सुविधा कहते हैं, वो सब मिल के उस सुविधा का लाभ उठाते हैं। अब उस सार्वजनिक सुविधा में कौन प्रदान करता है? सरकार करता है। ठीक है, क्योंकि सभी देश के लोग वो सारी चीज़ें नहीं ले सकते, क्योंकि सभी अमीर नहीं हैं, या है भी बहुत अमीर भी लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चीज़ है जो हर कोई नहीं खरीद सकता है। पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, उदाहरण से मुक्त वातावरण, हम दिल्ली का ही उदाहरण देते हैं। दिल्ली बहुत प्रदूषण वाला एरिया है, सबको पता है, वहाँ बहुत ही प्रदूषण रहता है। तो क्या वहाँ का जो बहुत एक रईस आदमी है, जिसका वहाँ का, देखो दिल्ली तो बहुत अच्छा है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय तो बहुत अच्छी है ना, लेकिन फिर भी लोग वहाँ से प्रदूषण को तो नहीं मुक्त करवा पा रहे हैं ना। क्यों नहीं वैसा हो पा रहा है? अब कोई एक इंसान तो, या बहुत अमीर लोग भी ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना सब, क्योंकि ये सरकार का काम है। कुछ काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, जो हमें मिलकर करना पड़ता है। तो यह गवर्नमेंट का काम, चलो नहीं भी, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ गवर्नमेंट ही करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल भी है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी अब प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए सबको साथ में लाना होगा, सारे लोगों को मिलकर कुछ करना होगा, या गवर्नमेंट ही करे या लोग ही करें, तब जाके वहाँ से प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। कोई एक इंसान तो नहीं कर सकता है ना कि कोई चलो बहुत रईस है तो प्रदूषण मुक्त कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब
कहेंगे कि वो एयर फ्रेशनर लगा लेगा, तो ठीक है वो अपने घर में लगाएगा ना, या अपने गाड़ी में लगाएगा, जहाँ जाए हर जगह तो नहीं लगा सकता है ना, घर से तो बाहर निकलेगा ही ना जॉब करने के लिए या कुछ भी काम के लिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देते हैं संक्रमण रोगों से सुरक्षा, जैसे अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोरोना है। अब कोई कितना भी रईस है, कोरोना तो सबको हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि रईस लोग को नहीं हो रहा है। और इसको अगर इससे बचना है तो पूरा जागरूकता जैसे फैला रहा है सरकार, या लोगों को भी सुरक्षित रहना, सबको सुरक्षित रहना है, क्योंकि तब जाके हम भी सुरक्षित रह पाएंगे। हम अकेले नहीं ले सकते हैं। कहने का सार्वजनिक सुविधा में ये आता है कि जिसमें सभी लोग, बहुत लोग मिलकर, सभी लोग उस सुविधा का लुत्फ उठा पाते हैं, उस सुविधा से सभी को फायदा हो, उसे कहते हैं सार्वजनिक सुविधा। अब बिना मिलावट की दवा भी जो है, अब कितना भी रईस है तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि आप बिना मिलावट की दवा ले लोगे, क्योंकि दवा में तो मिलावट है। तो कैसे, ऐसा थोड़ी है कि रईस लोग के लिए अलग कुछ दवा मिलेगा, बाकी लोग के लिए अलग। तो ये सब कौन देखता है? प्रदूषण से मुक्त वातावरण, संक्रमण रोगों से सुरक्षा या बिना मिलावट की दवा, ये गवर्नमेंट भी देखता है। कुछ श्रेय हम गवर्नमेंट को भी देंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट के वजह से ही ये सब हो रहा है, नहीं तो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। या हम सामूहिक, कुछ लोग ही मिलकर सामूहिक ऐसा वातावरण रखते हैं जहाँ हम जिससे हमें संक्रमण रोगों से सुरक्षा मिल सके। हमें ऐसा वातावरण में रहना होगा ताकि सारे लोग जागरूक रहेंगे, तब दवा के लेकर हो या कुछ को भी। अगर एक आदमी आवाज़ उठाएगा तो थोड़ी ऐसा हो जाएगा, सबको मिलकर ऐसा देखना पड़ता है। या प्रदूषण से मुक्त भी करना है राज्य को, देश को, तो उसके लिए सभी लोग मिलकर कुछ करेंगे, तब जाके मुक्त होगा। किसी एक करने से नहीं। कहने का मतलब है कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें सामूहिक मिलकर करना पड़ता है, तब जाके वो होता है। अब ये तो पता चला कि कोई भी हर चीज़ हम अकेले नहीं खरीद सकते, अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए एक समूह का होना जरूरी है। सामूहिक मिलकर हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट, सरकार ये सब सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध कराती है ताकि हर लोगों को बराबरी सुविधा मिल सके। बराबरी मतलब हर लोगों को हर वो सुविधा मिल सके जो उन्हें चाहिए। सिर्फ खाना ही नहीं, सिर्फ उसके साथ उन्हें अच्छी प्रदूषण मुक्त वातावरण भी मिले, बिना मिलावट की दवा भी मिले, वो अपने रोगों से भी मुक्त रहे। और उन्हें गवर्नमेंट उनके लिए स्कूल, कॉलेजेस ये सब तो बनवाती ही है, हॉस्पिटल ये सब तो गवर्नमेंट बनवाती ही है। इसके साथ साथ ये सब पे भी गवर्नमेंट ध्यान देती है। सिर्फ एक सामूहिक ग्रुप ही नहीं, सामूहिक लोग ही कुछ मिलकर ये सब नहीं करते, उस पर सरकार का बड़ा योगदान रहता है। सरकार भी ये सब करता है हमारे लिए। तो कहने का मतलब यही था कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण देखे समझते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं क्यों दी जाती है? एक क्वेश्चन है ना कि सार्वजनिक सुविधाएं क्यों दी जाती है? सामूहिक रूप से उपयोग करने के लिए दी जाती है। सामूहिक रूप सब मिलकर उपयोग कर, इससे ये होता है कि हमें सस्ता में काम हमारा चल जाता है, सस्ता में काम, हमारा पैसा बच जाता है। और उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ विकास होता है, बहुत कुछ सुधार होता है इससे। जैसे कि एक उदाहरण से ही समझेंगे हम, जैसे एक उदाहरण से समझे कि प्रदूषण से मुक्त वातावरण और बिना मिलावट की दवा और संक्रमण रोगों से सुरक्षा, ये तो एक उदाहरण हम समझें। दूसरा ये समझते हैं कि सुरक्षा, परिवहन। सुरक्षा मतलब किसी व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। अब कोई फ्लैट है या कोई सोसाइटी है, वहाँ सुरक्षा चाहिए, तो अब हर व्यक्ति एक एक सुरक्षा लेके तो रहेगा, तो बहुत खर्च होगा, बहुत पैसा लगेगा। उसके स्थान पे क्या करता है वो सोसाइटी वाला, कि सोसाइटी के गेट पे 2-4 रख देता है सुरक्षा कर्मियों को। इससे क्या हुआ, लोग भी सुरक्षित रह गए और पैसे भी बच गई
और सबको सुविधा मिल भी गया। तो उससे एक चीज़ हुआ कि पैसे बचा। दूसरा इसका कहने का मतलब क्या है, इसे कहते हैं सार्वजनिक सुविधा। आप समझ में आया कि सार्वजनिक सुविधा होता है क्या है, कि जिस चीज़ का बहुत लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर, कुछ समूह कुछ ग्रुप के लोग मिलकर सब उसका उपयोग कर रहे हैं, सबको उसका फ़ायदा मिल रहा है, सिर्फ एक इंसान को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब किसी के पास तो है पैसा, वो रख सकता है अपना ठीक है, बॉडीगार्ड रख सकता है अपना सुरक्षा के लिए, लेकिन वो कहाँ कहाँ बॉडीगार्ड रखेगा, हर जगह जगह थोड़ी रखेगा, जहाँ जहाँ जाएगा सब जगह। कुछ सुविधाएं हमें कुछ सामूहिक ग्रुप देता है, सोसाइटी देता है, सरकार देता है, जो कि हम नहीं ले सकते, हम अकेले से नहीं ऐसा कर सकते हैं, उससे खर्चे ही बढ़ेंगे। अब जरूरी तो नहीं कि सबके पास उतना पैसा है कि सब एक एक अपने लिए सुरक्षा लेके घूमे, या फिर है भी पैसा तो भी फिर भी उसे सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि हर जगह वो उसे इतने सारे सुरक्षा नहीं मिल सकती ना। इससे क्या होता है कि हमारा पैसा भी बचता है और इससे बहुत लोगों को भी फ़ायदा होता है अगर मिलकर करेंगे तो। ठीक है, अब परिवहन में आता है कि गाड़ी, आपका प्राइवेट गाड़ी भी है, आपके पास कार है, जो भी आप उससे भी जा सकते हो, लेकिन हर जगह तो कार से नहीं जा सकते हो ना। बहुत ऐसा जगह होता है जिससे हमें ट्रेन से, बस से, या और भी कुछ एरोप्लेन ये सब से जाना पड़ता है। अब जैसे कि कोई ट्रेन है, ट्रेन गवर्नमेंट का होता है, तो आप कोई ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन कोई अपने लिए चलवा ले या अपने बच्चे या किसी एक के लिए, कि एक उस ट्रेन में एक ही इंसान बैठ के जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ट्रेन चलेंगे, उसमें बहुत लोग जाएंगे, सामूहिक है जगह है, उसमें सभी लोग मिलकर उसका लुत्फ़ उठाएंगे, सभी लोग मिलकर उसका उपयोग करेंगे परिवहन का। बस हो या कुछ भी हो, बस में भी बहुत लोग जाते हैं, बस में कभी ऐसा तो नहीं होता कि एक इंसान के लिए बस जा रहा है, उसमें बहुत लोग जाता है। इसे कहते हैं सार्वजनिक सुविधा, मतलब इसे सार्वजनिक कहते हैं, इसमें बहुत लोग मिल के उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब कोई स्कूली है, किसी के पापा ने ऐसा तो नहीं किया है कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए स्कूल खोल दिया, सिर्फ एक ही बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें और भी बच्चे पढ़ते हैं, भले ही उसका बच्चा पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए स्कूल खोले, सब उसमें और भी बच्चे पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बात समझ में आई। तो सार्वजनिक सुविधाओं से जो होता है, सार्वजनिक सुविधाओं से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे बताया भी कि पैसे बच जाएंगे अगर किसी सोसाइटी में 2-4 ही बॉडीगार्ड रहेंगे, हर इंसान मतलब हर पर्टिकुलर आदमी या हर फैमिली के ऊपर ना रहकर, इनसे पैसा भी बचेगा और देश का विकास भी होगा और सुविधाएं सबको भी मिल सकती है। परिवहन से मैं भी बताया मैंने कि आप ट्रेन या बस में सिर्फ आप अकेले नहीं जा सकते हो, आप अपने गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन हर जगह आप अपने गाड़ी से तो नहीं जा सकते हो ना। तो हर जगह जाने के लिए परिवहन जो होना चाहिए, और उसमें सार्वजनिक सभी लोग जाते हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं जाता है। और इससे सार्वजनिक सुविधाओं क्यों दिया जाता है, इसका क्या कारण है? यही कारण है जो मैं अभी बता रही थी आपको, कि इससे बहुत लोगों को सुरक्षा मिल सकता है और इससे देश का भी विकास होगा और सुधार होगा। जैसे अगर सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग करेंगे लोग तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोग ट्रेन से जाएंगे या बस से, या सुरक्षा ही का। तो अगर कोई वही हर फैमिली को छोड़कर अगर किसी सोसाइटी में ही सिर्फ 2-4 बॉडीगार्ड रखे जाएंगे तो इससे पैसे भी बचेंगे और सबको उसका सुरक्षा भी मिल सकता है। इसलिए कहने का मतलब ये है, सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और सिर्फ पैसे से हर चीज़ नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि पैसा ही है सिर्फ तो डेवलपमेंट होगा और नहीं तो नहीं होगा। ये तो मेन मुद्दा है ही कि आय इनकम होना ही चाहिए, तभी होगा डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ साथ ये सब भी चीज़ें बहुत ही ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है, इसके बिना अभी काम नहीं चलेगा। जैसे हमने देखा ही पंजाब का बहुत ही ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय अधिक था, लेकिन बाकी चीज़ों में तो पीछे है। केरल से शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर और भी बहुत सारे मापदंड थे जिसमें वो तो पीछे था। तो इससे क्या होता है, वहाँ के सरकार को या फिर वहाँ के लोगों को किस पे फोकस करेंगे वो लोग कि वहाँ शिशु मृत्यु दर कम हो, वहाँ साक्षरता दर
वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो, वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हो सके, कहने का मतलब ये है। और ये सब का ज़्यादा असर गरीब लोगों पे पड़ता है। और साक्षरता में सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पे पड़ता है, लड़कियों पे। कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर सब स्कूल नहीं जा रहे तो हम जा रहे, ठीक है, मान लीजिए हमारा परिवार फिर भी हमें भेज रहा है लड़के को, और लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर एक सोसाइटी में सभी लड़कियां पढ़ने जा रही है तो देखना एक ना चाहकर भी उसे भेजना पड़ता है, क्योंकि सभी जा रहे हैं ना। तो ये एक तरह का हो गया देखकर तो इससे क्या होता है, विकास होता है। पर ऐसा देखना महिलाओं के साथ नहीं होता है कि अभी भी बहुत सारी महिलाएं गांव में या देखना है कहीं अगर वहाँ कोई नहीं जा रहा पढ़ने तो वो भी नहीं जा रही है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए सार्वजनिक सुविधाएं रखना जरूरी है ताकि सबको सामूहिक इसका फ़ायदा मिले, और तभी मिलता है। यही ये सब कारण है। जैसे अभी मैंने लड़की महिलाओं का उदाहरण दिया है कि आज देश में इतनी सारी लड़की है, महिलाएं क्यों पढ़ने लगी है, देखा देखी कि वो पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूंगी, वो ये बन रही है, तो लोगों को इससे मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ वो उनकी बेटी पढ़ी तो हम भी पढ़ा सकते हैं, मेरी भी बेटी आगे जा सकती है। ये सब लोग सोच कर भेज रहे हैं, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। लोग सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना जरूरी समझते थे, लड़कियों पे ध्यान नहीं देते थे। इसलिए सब सरकार या लोग सामूहिक सुरक्षा या सामूहिक सुविधाएं रखते हैं ताकि इससे ये सब फ़ायदा हो सके और लोगों को इसका सुविधाओं का लाभ भी मिले और उसके साथ साथ ये सब फ़ायदा भी हो। तो सार्वजनिक सुविधाएं देने का ये सब फ़ायदा है। जैसे लोग देखकर से हर जगह बोले तो अपनी भी बेटियों को पढ़ाने लगेंगे, या शिशु मृत्यु दर भी देखेंगे, सब स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे क्योंकि बाकी लोग ध्यान दे रहा है, तो उससे धीरे धीरे सब ठीक होगा। वहाँ के सामूहिक ग्रुप को या सरकार को ध्यान देना होगा कि इससे कैसे निपटा जाए, कम किया जाए। और साक्षरता दर में तो वही बता दिए लड़कियों का पढ़ाई को लेकर, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, आज भी है। आज भी लोग लड़की को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं, उनके विकास के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि दूसरे घर चल जाएगी वो। पर बहुत जहाँ देखना, जहाँ वेल सोसाइटी या अच्छे लोग रहते हैं या नहीं भी गरीब भी लोग रहते हैं, फिर भी सरकार फ्री में शिक्षा दे रही है, उसमें भी देख रहा है लोग कि उसकी बेटी जा रही है तो अपना भी भेजेंगे इसी तरह। इसलिए सार्वजनिक सुविधाएं का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों का विकास होता है, देश का विकास होता है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, हर चीज़ अच्छा होता है। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ सार्वजनिक सुविधा क्लियर हुआ क्या है, क्यों है, इसमें सब कुछ बता दिए उदाहरण देकर, दो तीन उदाहरण देकर, और कि कौन सार्वजनिक सुविधा देता है, क्यों देना जरूरी है, सब कुछ जान गए आप लोग। आज के लिए इतना ही। बस एक अब लास्ट टॉपिक बचा है जो कि मैं अगले क्लास में करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।